कांता देवी अपने 7 साल के पोते के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अंशु कह रहा था, दादी आप बॉलिंग करो। अंशु बेटा, दादी तो बढ़िया है, देखो ज़्यादा नहीं दौड़ सकती। दादी मैं ज़ोर से नहीं मारूंगा। दादी पोते का मैच चल ही रहा था कि तभी गेट पर आहट हुई। देखा तो अंशु की बुआ कामिनी आ रही थी। बुआ! अंशु दौड़कर बुआ के पैरों से लिपट गया। झट से बुआ के पैर छूकर कहा, बुआ आप इतने दिनों बाद क्यों आए? बुआ ने पर्स से अंशु को उसका फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उसे पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? जवाब में अंशु ने गर्दन हिला दी। कामिनी ने माँ के गले लगते हुए कहा, कैसी हो माँ? माँ मुस्कुराती हुई बोली, मैं ठीक हूँ, तो आज कितने दिनों बाद आई है? अरे माँ, बैंक के जॉब का तो तुम्हें पता ही है, छुट्टी मिलती ही कहाँ है। आज छुट्टी ली थी तो सोचा तुमसे मिलाऊं। दोनों माँ बेटी बातें करने लगे। कांता जी बेटी अगले चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। चाय पीते हुए कामिनी ने कहा, माँ भैया और भाभी ने तो तुम्हें अपने बच्चों की आया बना कर रख दिया है। अब इस उम्र में तुम सारा दिन अंशु के पीछे दौड़ती रहती हो। ये उम्र है तुम्हारी बच्चे पालने की। दोनों अच्छा कमा रहे हैं, डे बोर्डिंग में डाल सकते हैं। प्रकाश कामिनी का भाई इंजीनियर है और भाभी रमा प्रोफेसर है। उन्होंने तो तुम्हें अपने घर का चौकीदार ही बना दिया है। कांता देवी ने कहा, अरे कामिनी तो ये क्या बातें लेकर बैठ गई? माँ के पास आइए, 2 4 मन बहलाने वाली बातें कर। माँ मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ। कांता देवी चौंक गई। खबरदार जो इस तरह की फालतू बात की अपनी भाभी से। जब गुड़िया पैदा हुई थी तब से लेकर उसके 5 साल के होने तक तो रोज़ ऑफिस जाते हुए तुम उसे यहाँ छोड़ जाती थी। तब तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हैं तो क्या तुम्हारे सास ससुर जवान हैं? पर माँ, परवर कुछ नहीं, मैं सही सलामत हूँ। प्रकाश और रमा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सारे काम के लिए नौकर हैं। और मैं अपने पोते को ज़रा सा देख लूँ तो मैं आया बन गई। सच तो ये है कि अंशु के बहाने मैं भी अपना बचपन जी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो सारा दिन दादी दादी करके मेरे पीछे घूमता रहता है। माँ तुम तो कुछ समझती ही नहीं, बड़ी भोली हो। देख बेटा, ये मेरा घर है, इसे कैसे चलाना है मैं और रमा देखेंगे, तो अपना घर देख। और हाँ, एक बात और, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वो चौकीदार नहीं होता। ये हम सबका घर है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी है। इतने में रमा भी आ गई। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। कामिनी को देखकर मुस्कुराई, फिर पैर छूकर बोली, दीदी इस बार आप बहुत दिनों बाद आई हैं, सब कैसे हैं घर पर? कामिनी बोली, सब ठीक है। अरे माँ, आप मुझे फ़ोन कर देती तो मैं पंडित जी के यहाँ से दीदी के फेवरेट समोसे और रसमलाई ले आती। कोई बात नहीं, मैं इन्हें फ़ोन कर देती हूँ कि ये आ रहे हैं तो ले आएंगे। जाकर हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल कर थक गई है, कांता जी ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। रमा फ्रेश होकर आकर बैठ गई। दीदी आप कब आई? यही 2 घंटे पहले। कामिनी फीकी सी हंसी हंसती। अरे वाह, तब तो आपने माँ से बहुत गप्पे लड़ाई होंगी। मैंने मिस कर दिया। हाँ, हमने बहुत सारी बातें की। इसे सीख दे रही थी, बहुत दिनों बाद आई है इसलिए इसका कोर्स छूटा हुआ था। तो हो गया कोर्स पूरा? रमा खिलखिलाते हुए बोली। नहीं, अब भी थोड़ा बाकी है। कांता जी हंसकर बोली। अरे दीदी, माँ बहुत अच्छी टीचर है, पर जो भी सिखाना चाहती है ना, सिखा कर ही छोड़ती है। कामिनी दोनों का मुंह ताक रही थी।
सो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।